वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनी की दुनिया। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं और वो है प्रोक्रेस्टिनेशन पे। जनरली बच्चे यानी कि टीनेजर्स प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, तो ये वीडियो अगर आप पेरेंट हो तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, और अगर आप टीनेजर हो मतलब कि स्टूडेंट हो then also it is very necessary because first of all when we identify, when we get into our awareness that why are we procrastinating, तो हम उसके सॉल्यूशंस तक इजीली पहुंच पाते हैं। सो लेट्स जनरलाइज द थिंग्स। व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोक्रेस्टिनेशन? किसी को पता हो तो वो फटाफट से नीचे कमेंट में लिख दे। और प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब मुझे कुछ चीज़ कंप्लीट करनी है और वो मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसा सोच के या ऐसा दूसरों को बोल के कि मैं कल कर दूंगी या मैं कल कर दूंगा या ये वीकेंड में मैं ले लूँगा या फिर मैं नेक्स्ट वीक में कर लूँगा। मतलब जो चीज़ मुझे आज करनी थी मैं आज के बजाय फ्यूचर में पोस्टपोन किए जा रही हूँ, और यही हैबिट को बोलते हैं हम प्रोक्रेस्टिनेशन। तो जनरली क्या होता है कि इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है? क्या बच्चा लेजी है? नहीं। क्या बच्चे को कुछ भी मोटिवेशन नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न वो है कि टीनेजर्स का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे एडल्ट ब्रेन का पार्ट होता है, जो मिड 20s में डेवलप होता है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है। इसलिए वो लोग रैशनलाइज डिसीजन नहीं ले पाते हैं, लॉजिकली चीज़ों को पुट अप नहीं कर पाते हैं, उनको ब्लैक या वाइट करना नहीं आता है। दे ऑलवेज स्टे इन अ ग्रे जोन। मतलब क्या कि वो लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं पाते कि आज अगर मैंने टाइम वेस्ट किया तो इसका इम्पैक्ट कल क्या आने वाला है। दिस होल डाइसेक्टिबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अवर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो चलो भाई, वो मिड 20s में डेवलप होता है, तब तक क्या? तो तब तक हमें ट्रिगरिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है कि हम क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं और उसको सॉर्ट आउट करना है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको ये नेक्स्ट 10 मिनट्स में आई एम गोइंग टू क्विकली टेल यू। लेट्स गो जी। प्रोक्रेस्टिनेशन जैसे मैंने बताया कि why this procrastination is actually happening. So it is not laziness, it is either linked to their emotional state, to the state of fear or state of overwhelmness. See, there are a lot of hormonal fluctuations going on in the body of teenager and there is a surge of chemicals which is happening in their body और उनको पता भी नहीं चल रहा है। Moreover, उनको थोड़ा वो बैलेंस करना भी डिफ़िकल्ट लग रहा है। So sometimes ऐसा अक्सर पेरेंट्स, ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि अगर आप बच्चे को कुछ बोलने जा रहे हो तो अचानक से वो तुरंत आप पे गुस्सा कर लेता है या फिर टोन बैड यूज़ कर लेता है या फिर वो अपने मूड स्विंग्स दिखाता है। एंड वी एज अ पेरेंट आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ओनली कि बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है, मैंने उसको बोल तो ऐसा तो क्या दिया कि वो मुझे ऐसे बिहेव कर रहा है। अक्सर बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को थोड़ा रूड आंसर कर देते हैं या फिर अपने सिबलिंग्स है उसके साथ थोड़ा रूड बिहेव कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि वो खुद अपने आप में हो रहे चेंजेस को बैलेंस आउट ही नहीं कर पा रहे, सब कुछ उनके लिए ओवरवेलमिंग हो जा रहा है। सेकेंड, फियर ऑफ नॉट अचीविंग थिंग्स। सी, हमें ऐसा लगता है कि ये बच्चे को क्या नहीं मेहनत करनी है, उसको नहीं स्कोर करना है, उसको नहीं लाना है, तो ऐसा नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर चाइल्ड पेरेंट्स इज कि उनका हर एक कोशिश ऐसा ही रहेगा कि वो आपको हैप्पी कर पाए। उनको वही सारी चीज़ अचीव करके आपको देनी है जो आपको हैप्पीनेस दे। ये बच्चे के अंदर कांस्टेंट एक यू कैन से रेजिस्टेंस तो नहीं बोल सकते, कांस्टेंट स्ट्रगल है जो चलती रहती है कि मेरे पेरेंट्स कैसे मुझसे हैप्पी हो। प्लीजिंग भी हम उसको बोलते हैं, पेरेंट प्लीजिंग जनरली। तो अगर वो करने के चक्कर में वो फेल हो गया तो एक फियर आ जाता है कि छोड़ो यार, मुझे पढ़ना ही नहीं है, रादर आई विल स्टे लेजी सो दैट आई डोंट हैव टू स्टडी, आई डोंट हैव टू गिव पेपर्स एंड देन देयर इज नथिंग अबाउट नॉट अचीविंग माई गोल्स। तो ये सारी प्रोसेस से मुझे पसार ना होना पड़े, मुझे वो पास ना करना पड़े अपने से। थर्ड इज इमोशंस एज वी डिस्कस एंड देन ओवरवेलमनेस। लेजी रहे, शुरुआत के दिन में बहुत सारा पाइल अप हो गया, लॉग बैक चल रहा है उनका और अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या उठाए और क्या पढ़े, तो ज़्यादातर वो ही लूप में घूम रहे हैं।
तो ये हो गया हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब। नाउ व्हाई, तो अगर वो कुछ भी चीज प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो उनके दिमाग में ये 5, 6, 7 पॉइंट है जो हर हमेशा आते हैं, तभी प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। फर्स्ट, सेल्फ डाउट, क्या पता मैं सही हूं या नहीं, विल आई बी एबल टू कवर इट अप, विल आई बी एबल टू डू इट, तो सेल्फ डाउट हो गया। सेकेंड, चेजिंग परफेक्शन, उनको इतना परफेक्शन से काम करना है कि वो शुरू ही नहीं कर रहे हैं। सो लेट मी हियर से, प्रोग्रेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्शन। अगर बुरा भी है पर शुरू करो, परफेक्शन के चक्कर पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। दिस जस्ट डजंट स्पार्क माई एंथुजियाज्म, उनको चीज़ें मोटिवेटेड नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई वो लॉन्ग टर्म एफर्ट का रिजल्ट इज अ रिजल्ट ऑफ योर लॉन्ग टर्म स्टडी एंड हार्डवर्क। आज पढ़ा और कल आपने बोर्ड में नंबर ला दिया, वैसा नहीं होने वाला है। तो अगर चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए करनी पड़ती है तो देन दे लैक मोटिवेशन। वाई? बिकॉज ऑफ द वीवरिंग केमिकल मैसेंजर्स इन देयर बॉडी। यस, ये इल्यूजन है। दे कीप ऑन थिंकिंग कि उनके पास बहुत टाइम है, हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, ये बहुत इजी है, ये मुझे आता है, मैं कर ही पाऊंगा, मैं कर ही पाऊंगी, तो इल्यूजन में रह जाते हैं। पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया, अगर आप स्टडी के लिए बैठ भी जाते हो, अचानक से नोटिफिकेशन आ गया, अचानक से किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आ गया, घूमने जाना आ गया, तो अगर थोड़ा बहुत इन सब से लड़ झगड़ के बैठ भी गए, तब यहाँ पे आके दे सिक। एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस आर होल्डिंग मी बैक, चीजें हुई नहीं होती है इसलिए स्ट्रेस आ जाता है, तो इसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हैं। पर जी बच्चे, आपको वो नहीं पता है कि आपके प्रोक्रेस्टिनेशन का नतीजा क्या है। सबसे पहला, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, वो तो है ही है, ठीक है। आपके गोल्स, आपके पेरेंट्स के ड्रीम्स, आपके डिजायर्स, वो सारे अचीव करने में एक बड़ा सा रॉक आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, क्यों? क्योंकि लास्ट मिनट तक काम नहीं हुआ होता है और वो स्ट्रेस में ही रिजल्ट आउट होता है। लोअर सेल्फ एस्टीम, जी अगर कहीं पे बच्चे खड़े रह के कुछ पेपर डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, पर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो, तो आप जाके वो ग्रुप के साथ मर्ज ही नहीं हो पाओगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, एवरीथिंग विल संक डाउन। रूटीन और हैबिट्स भी टूट जाती है, ठीक है। कुछ अच्छे से आपने शुरू किया है कि भाई हर रोज मैं 6 बजे उठ के आई विल सिट टू स्टडी, पर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत की वजह से आपकी ये हैबिट भी आपसे निकल जाती है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, और कहीं ना कहीं हम हमारे सिबलिंग्स, एल्डर्स, पेरेंट्स उस पर फ्रस्ट्रेशन जाके निकाल देते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हम, अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अपने बच्चे को साथ दीजिए, इसमें उस पर ब्लेम मत कीजिए, उसको समझने की ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है उनके दिमाग में आपको खुश करने के अलावा और कुछ चीज़ें चल भी नहीं रही होती है, बट दे आर स्ट्रगलिंग देमसेल्व्स, दे आर ओनली अ कप फील्ड हाफ, हाउ आर दे गोइंग टू गिव यू अ फुल कप। तो यहाँ पे हमें हमारे बच्चों के साथ खड़े रहना पड़ता है, वी हैव टू गिव देम एक्सट्रीम सपोर्ट। यस, सपोर्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि उनको कुछ भी स्लाइड डाउन हम कहीं से भी करवा ले, आई एम सेइंग फर्म सपोर्ट। आपको जो चीज़ें, आपका तो लॉजिकल माइंड अच्छा चल रहा है, आपको तो पता है कि ये आज ये कर रहा है, उसका ये कल नतीजा होने वाला है, तो फर्मली अपना माइंड उसको बोलिए कि देखो बेटा, अगर तुम ये कर रहे हो, उनको ब्लैक या वाइट करके दिखाइए, उसके बाद चॉइस बच्चे पे छोड़िए, उसको प्लस भी दिखाइए, उसको माइनस भी दिखाइए, सब कुछ रैशनलाइज करके, डिफरेंस करके उसके सामने प्लेट रख दीजिए, एंड देन लेट द किड चूज। एक बार गलती करेगा, 2 बार गलती करेगा, पर तीसरी बार वो सही ही चूज करेगा। पर हम पेरेंट्स लोग में वी डोंट हैव पेशेंस, वी नेवर वांट आवर चाइल्ड टू फेल। तो नहीं होने वाला है, हमारे सामने ही फेल हुआ है ना, दुनिया ने तो उसको नहीं फेल किया हुआ है, तो इससे अच्छा है हम हमारे सामने उसको गिरता हुआ देखें, एंड देन वी हेल्प देम रेज अहेड, राइट। सो एक टीनेजर के पेरेंट को सॉफ्ट एज वेल एज फर्म दोनों चीजें होनी पड़ती है।
सपोर्ट, अवॉइड क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन भी नहीं करना है, तेरी बहन ने ऐसा किया, तेरे भाई ने ऐसा किया और तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरा दोस्त ऐसा है। वो शर्मा जी वाला बेटा, द एरा ऑफ दैट इज गॉन। ठीक है, छोटी चीज किया ना तो प्रेज कीजिए। छोटी चीज, अगर अपना यूनिफॉर्म या शूज भी अगर अच्छी जगह रख दिया ना तो प्रेज दैट एफर्ट। आप रात को ऐसा भी कर सकते हो कि भाई 15 मिनट्स का एक फैमिली टाइम, जहाँ पे मदर, फादर, सिबलिंग और स्टूडेंट सब साथ में विथ ग्रैंड पेरेंट्स अगर है तो घर में आप बैठ के 15 मिनट्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी कर सकते हो कि देखो बेटा, आज आप, अगर आप 2 किड्स है घर में तो 4 एल्डर्स मतलब मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स बैठ के बता सकते हैं कि भाई आज आपने इतना 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 जो किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते थे। तो पेरेंट्स, उनको आपका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, बट they will need praise and they will need concerns from your side। तो उतना हम 15-20 मिनट बैठ के एक फैमिली डिनर के टाइम पे या फिर आफ्टर डिनर डिजर्ट के टाइम पे बैठ के भी वी कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन। छोटी छोटी विन्स सेलिब्रेट कीजिए। कुछ उसने अच्छा अचीव किया तो चलो मेक द चाइल्ड अ नाइस सैंडविच और मेक अ चाइल्ड अ नाइस डिजर्ट, या फिर कहीं पे बाहर चले गए तो छोटी छोटी चीज़ें उनको सेलिब्रेट कीजिए। बड़ी बड़ी टास्क जो है वो उनको छोटे छोटे चंक्स में बना के दे दीजिए कि देखो यू हैव टू स्टडी आई थिंक 10 चैप्टर्स इन एसएस, तो हम आज 2 करेंगे, कल 1 लेंगे, फिर से 2। तो ऐसे करके आप बैठ के उनके साथ टाइम टेबल भी बना सकते हो। प्लानिंग उनको समझाना, प्रायोरिटाइजिंग और रिमाइंडर्स, लिंक टास्क टू गोल्स एंड फाइंड देयर वाई। नहीं पढ़ना है ठीक है तो मत पढ़ो, बट उसका क्या वाइज आएगा तो वो उसको बताओ कि आज आपने ये टाइम मिस कर दिया, आज आपने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, तो इसका क्या कल इम्पैक्ट होगा, इसका नेक्स्ट मंथ जो आपके बोर्ड्स लगने वाले हैं, मिड टर्म्स लगने वाले हैं, उसमें क्या होगा। और ठीक है, एंग्जाइटी आती है, पर उसको डीप ब्रीदिंग से या फिर कॉन्वर्जेशन से दूर करने का भी हमें हमारे किड सिखाना रहता है कि वो कैसे इससे बच पाए या फिर कैसे उसको कंट्रोल करे। टू डू लिस्ट। प्रोक्रेस्टिनेशन किल तब होता है जब पहली वाली रात मैं सो जा रहा हूं और मुझे पता है कि मुझे कल उठ के सुबह क्या 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 चीजें करनी है, तो मैं प्रोक्रेस्टिनेशन कर ही नहीं पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये आर में मुझे इतना कंप्लीट करना है, वो आर में इतना करना है। तो अगर मेरा प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, टू डू लिस्ट तैयार है प्रायोरिटी के हिसाब से, तो मेरी सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी कवर हो जाएगी और मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। बहुत सारे अभी तो एप्स है, रिमाइंडर्स है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, सब आपको आपके रूटीन के हिसाब से, आपके कल्चर, आपकी हिस्ट्री, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका फैमिली टाइम, सब कुछ मैनेज करके आपको अच्छे से स्टडी रूटीन आपका दे सकता है। ठीक है, और आई थिंक मैं बोल दूंगी कि भाई ये वीडियो के नीचे ही हम एक चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट भी डाल देंगे कि आप आपके खुद का टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर ओन रूटीन कैसे कर पाओ। आपको सीधा वो प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है सर, डाल देंगे हम। राइट, देन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। जी, आप आपके दोस्त के साथ टीम अप कर सकते हो या फिर टीचर के साथ टीम अप कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि चल भाई मैं आई जस्ट मेक यू अ कॉल आफ्टर आई एम डन विथ 2 चैप्टर्स, या फिर टीचर है, मतलब आई गिव दिस फैसिलिटी टू माई चिल्ड्रन कि अगर वो मेरे साथ टाइम टेबल बना के जाते हैं देन दे व्हाट्सएप मी, मैम दिस मच इज डन, मैम दिस मच इज डन, मैम नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप एंड आई विल बी वेकिंग अप दिस। सो आई हैव दिस हैबिट एंड आई रिसीव देयर मैसेजेस एंड आई ऑल्सो टेल देम टू मेक लिटिल बिट चेंजेस इफ एंड व्हेन नीडेड। तो आप ऐसे मेरे जैसे मेंटर ढूंढ सकते हो या फिर अपने दोस्त को भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। यस जी, बच्चे को बताओ कि बेटा वो बहुत नॉर्मल है अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो। क्यों? क्योंकि आप लर्न कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, तो मिस्टेक होना, स्टैटिक चीजें जो होती है, डेड चीजें होती है, वो ही मिस्टेक नहीं करती है। Every living conscious matter in this universe shows some movement, positive or negative,
ठीक है, दैट इज इररिस्पेक्टिव, बट ओनली द डेड पीपल शोज अ फ्लैट लाइन इन ECG, whereas it is always ups and downs. तो मिस्टेक्स होते रहेंगे, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, और अकेले आप तो इसमें हो नहीं. आपका गोल परफेक्शन नहीं है, क्योंकि बेटा वो तो हम अपनी पूरी लाइफ चेज करते रहेंगे. कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो आके बोल देगा उसको कुछ ना कुछ 0.00001% भी इम्परफेक्ट चीजें लगेगी. बट इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रेस. यही वीडियो जब मैं देखूंगी ना, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तब मुझे भी बहुत सारे इम्परफेक्शंस दिखेंगे, बट दैट्स पार्ट एंड पार्सल. स्टिल आई विल अपलोड, और आप देखोगे मुझे, सब्सक्राइब भी कर दोगे जी. पहला स्टेप लीजिए. कोई आपको प्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, पर आपका पहला स्टेप लीजिए, उसको अपने अंदर क्रिस्टलाइज होने दीजिए. ठीक है, एवरी डे वो फॉलो कीजिए ताकि क्रिस्टलाइजेशन हो पाए आपकी नर्वस सिस्टम पे, और खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते रहिए. मोटिवेशन बना रहेगा और आपका काम होता रहेगा. आप हमें कमेंट्स पे बता सकते हो कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना.